हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ उत्तराखंड में प्रचलित प्रमुख भोज्य पदार्थ और व्यंजन, जहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये क्या है। जैसे कि चिवड़ा या चिवड़ा, है ना, चिवड़ा या फिर चूड़ा। यह ताजे नए धानों या भिगोए हुए धान होते हैं, उनको तसले में भूनकर उन्हें ओखली में गरम गरम कूटकर चपटे करके तैयार करके बनाया जाता है। जौनसार बावर में से बुकना कहा जाता है ना। दीपावली बगवाली के संदर्भ में इसका एक विशेष मांगलिक महत्व भी है। चिवड़ा जो होता है पूजे भी जाते हैं, चिवड़ा है ना, जब इनको कूटने के बाद वो पूजे जाते हैं। और वैसे भी पहले, अब तो चीज़ें खैर कम होने लगी, पहले क्या होता है इसमें चीनी मिला के, बहुत सारी चीज़ों को मिला के, जब जो बैल बकरी होती उन्हें जंगल ले जाते तो अपनी पोटली में भर कर ले जाते थे और खाते रहते थे। अगला यहाँ पर आता है चिला या फिर चिलड़ा। यह एक कुमाऊनी विशिष्ट नमकीन भोज्य पदार्थ है, चिला या फिर चिलड़ा। चुटकानी की बात करते हैं। कुमाऊं के लोगों के द्वारा खाया जाने वाला भात का सहयोगी एक तरल भोज्य पदार्थ चुटकानी, भटकी चुटकानी बना लो, भटकी चुटकानी जो भटकी दाल होती है। छछेड़ो, ये पर्वतीय लोगों का एक सामान्य अर्ध तरल भोज्य पदार्थ है। गढ़वाल में से छछेड़ो कहा जाता है। सामान्यतः झडोरा सावा के चावलों से बनाया जाता है। छलुआ या छुआ चिला, यह एक पर्वतीय मिष्ट भोज्य पक्व पदार्थ है जिसे विशेषकर त्योहारों अथवा विशिष्ट अतिथियों के आगमन के अवसर पर बनाया जाता है। टेंटी की सातू, ये देहरादून जनपद के जनजातीय क्षेत्र जौनसार बावर का एक सर्वजन सुलभ भोज्य पदार्थ है। जौनसारी बोली में मक्की को टेटे यानी कि भुट्टे भी कहा जाता है। यहाँ पर भुनी हुई मक्की टेंटी का सत्तू बनाया जाता है। ठटवाणी, कुमाऊं का यह विशिष्ट भोज्य पदार्थ है। यह एक प्रकार से दक्षिण भारत के सांभर और रसम के समान बहुत ही स्वादिष्ट तरल भोज्य व्यंजन होता है, जिसे चावल के साथ खाया जाता है। तिताला या रोटी, यह मध्यकालीन कुमाऊनी लोगों का एक प्रमुख भोज्य व्यंजन रहा है। इसका उल्लेख कत्यूरी जागर गाथा में भी पाया जाता है। इसके अलावा थुद, ये गढ़वाल में प्रचलित मीठे खाद्य व्यंजनों में से अन्यतम व्यंजन है, जो घी और गुड़ को मिलाकर मिष्ठान के रूप में तैयार किया जाता है। पतोड़े या पत्यूड़ा, ये अरबी जो पिनालू होता है, पिनालू या मार्छा के कोमल पत्तों पर नमक मिर्च मसाला युक्त बेसन के घोल के लेप से बनाया जाने वाला कुमाऊं का एक सकारात्मक व्यंजन विशेष होता है। गढ़वाली में से पत्यूड़ कहा जाता है। अब अगला आता है सिलिकाटो। सिलिकाटो ये कुमाऊं मंडल के पूर्वी क्षेत्रों के शौका जनजाति के लोगों का एक प्रमुख व्यंजन है, जिसे फाकफर या पलती के आटे से बनाया जाता है। अरसा ये गढ़वाल मंडल का एक लोकप्रिय विशिष्ट व्यंजन है। इसे बनाने के लिए चावलों को भिगोया जाता है और फिर उसे कूटकर छान दिया जाता है। इसके बाद इसे गुड़ की चाशनी में डालकर हलवे की भांति गाढ़ा करके मालपुओं के समान उनके गोल गोल पेड़े बनाकर उन्हें तेल में तला जाता है। इसे लड़की को ससुराल के लिए कलियों के रूप में दिया जाता है ना। और गढ़वाल में अगर शादी होती है तो अरसा तो बनता ही बनता है। आटो, ये गढ़वाल का एक मिष्ठान व्यंजन होता है, जिसमें आटे को दूध में डाला जाता है, दूध में पकाकर तैयार किया जाता है, इसलिए इसे दूध माँ को आटो भी कहा जाता है। इंडरा, ये मरोज के अवसर पर जौनसार बावर के लोगों के द्वारा तैयार किया जाने वाला एक लोकप्रिय भोज्य व्यंजन है। इसे कुल्थ की दाल को उबालकर तथा सिल पर पीसकर, यानी कि सिलबट्टा जो होता है उस पर पीसकर पिट्ठी से बनाया जाता है। कापा या कापलो, कनाली की कोपलो या कोमल पत्तियों को एक साथ उबालकर एवं बारीक पीसकर तथा उसमें चावलों का माड़ मिलाकर तैयार किया जाता है, इसे कापा कहते हैं। खजूरे, यह भी एक प्रकार का भोज्य पदार्थ है। ये आटे के भी बनते हैं, सूजी के भी बनते हैं। गुड़ बुए, तो गुड़ बुए का अर्थ है गुड़ प्लस चर्बी। यह उत्तराखंड के जनजातीय क्षेत्र जौनसार बावर का एक विशिष्ट भोज्य व्यंजन है, जो मरोज, माघोत्सव तथा संक्रांति उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता है। देखो भाई, इनको ना, जैसे जो कुमाऊं से हैं वो कुमाऊं वाले व्यंजनों को बहुत अच्छे से जानते हैं, जो गढ़वाल वाले हैं वो गढ़वाल के, और जो जौनसार बावर वाले हैं वो अपने अपने क्षेत्र के जो भी यहाँ पर व्यंजन हैं उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। गुठे, ये कुमाऊं मंडल के जनजातीय क्षेत्र ऋण राजू का एक क्या है भोज्य पदार्थ है, जिसे डोसे की तरह कुटो, पलती तथा काफर के
आटे से बनाया जाता है। दारमा में इसे गुथे, किंतु चौंदास एवं व्यास में इसे क्या कहा जाता है, सिले कुटव कहा जाता है। गुनुआ ये पिनालू गडेरी अरबी जो होती है ना बड़ी वाली, उसके गर्भीय पत्तों से बनाया जाने वाला पाक विशेष होता है। चौशवाणी, चौशवाणी ये गढ़वाल के लोगों का एक भोज्य व्यंजन है। जैसे उड़द की दाल को बारीक पीसकर व नमक मिर्च मसाला डालकर पकाकर भात के साथ, चावल के साथ खाया जाता है। मूसू का दाँत ये गढ़वाल मंडल के टिहरी जनपद के जनजातीय क्षेत्र जौनपुर के कृषकों के द्वारा चैत्र की संक्रांति को बनाया जाता है। ये कृषि को नुकसान पहुंचाने वाले चूहों के परिहारार्थ के लिए बनाया जाने वाला एक मुख्य भोज्य पदार्थ होता है। चुनिया चमोली जिले के अधिकांश घरों में मकर संक्रांति के अवसर पर 7 अन्नों के मिश्रित आटे से बनाया जाता है। पिनवे इन्हें चावल और झंगोरे के आटे के साथ गेहूं का आटा मिश्रित करके बनाया जाता है। ये जनजातीय क्षेत्र जौनसार भावर का प्रमुख भोजन होता है। पिनौला ये गढ़वाल मंडल के टिहरी जनपद के जनजातीय क्षेत्र जौनपुर का एक विशिष्ट भोज्य व्यंजन होता है। फफरोला ये भोज्य व्यंजन है जिसे फाकफर कोटू या ओगल के आटे में गुड़ शक्कर मिलाकर तैयार किया जाता है। यह रोट और रोटाणा की तरह मीठा होता है। बड़ील यह एक कुमाऊनी भोज्य व्यंजन का नाम होता है। यहाँ से ना क्वेश्चन आता है कि ये क्या है। भरशो वाला भरियोर स्वाला ये गढ़वाल मंडल में प्रचलित पकवान है जो गहत कुल्थ को उबालकर तथा सिलबट्टे में पीसकर मस्सेटो बनाकर आटे के पेड़े के बीच में डालकर कचौड़ी की भांति तला जाता है। गढ़वाल में पूड़ी को पूड़ी या पूरी न कहकर स्वाला कहा जाता है। रेमुंडी ये गढ़वाल मंडल का एक भोज्य पदार्थ, इसे साकना नामक वनस्पति के फूलों और बुरास के फूलों को मिलाकर उनमें नमक मिर्च मिलाकर क्या किया जाता है, तैयार। रोट या रोटाना ये कुमाऊं क्षेत्र का एक ऐसा पकवान है जो केवल देवाराधनों के संदर्भ में देवस्थलों में ही बनाया जाता है। गढ़वाल में इसे रोटाना कहते हैं। विवाहिता लड़कियां मायके ससुराल आते जाते समय इन्हें अरसों के साथ समोण या कलों के रूप में ले जाया करती थी। लपसी या लपसी ये गढ़वाल के लोगों का एक विशेष भोज्य व्यंजन है। इसे दूध में गेहूं के आटे तथा मीठा डालकर पकाया जाता है। लसुणा यह एक प्रकार की भरवा रोटी है, किंतु इसमें दाल की पिट्ठी के स्थान पर मड़वे कोदू जो होता है उसके गुदा हुआ आटा डाला जाता है। लेमड़ा ये देहरादून जनपद के जनजातीय क्षेत्र जौनसार बावर का एक विशिष्ट पकवान भोज्य पदार्थ है। लेटू या कमचा तो ये नीति माणा के रुनपा लोगों का एक भोज्य व्यंजन है। लेटू का अर्थ है बाड़ी नमकीन हलवा और कमचा का अर्थ होता है नमक मिर्च। बाड़ी ये हलवे के समान होता है और इसे मंडवे यानी कि कोदो का जो आटा होता है उससे बनाया जाता है। कुमाऊं मंडल में 2 प्रकार से बनता है, ये मिष्ठान के रूप में, दूसरा लवणान्न के रूप में। दक्षिण भारत में मड़वा को रागी कहते हैं। सिल्दू ये उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के भोटांतिक क्षेत्र का सिली फाफर पलथी नपल गेहूं के आटे से तैयार किया जाने वाला भोज्य। सीड़ा ये पश्चिम गढ़वाल का पकवान है। तोमड़ी या थोमड़ी ये लौकी सब्जी की प्रजाति है। झंगोरा की खीर जिसे सावा कहा जाता है। मंडुआ या कोदे की रोटी भी बनाई जाती है जो स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक है। फाणू गहत की दाल से बनाए जाने से गथवाणी भी कहते हैं। स्वाले पूरी का गढ़वाली नाम। रुट देवी देवताओं को पूजा के समय चढ़ाया जाता है। थिचवाणी आलू को पीसकर बनाया जाने वाला साग होता है। चौसा उड़द की दाल को पीसकर बनाया जाता है। सेंगल एक विशिष्ट मिष्ठान है, इसे सूजी घी दही चीनी व पके हुए केले से तैयार किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर बिच्छू घास कंडाली की सब्जी जो सर्दियों में बनाए शिशुण कहते हैं जिसे कुमाऊनी में। लिंगुड़ा या लेंगड़े की सब्जी बनाई जाती है, प्राकृतिक रूप में गाढ़ व गधेरों के किनारे फर्ण आकार में मिलते हैं। लेंगड़े व तिमला फल से अचार भी बनाया जाता है जो काफ़ी स्वादिष्ट होता है। लिंगुड़ा अगर आप देहरादून में खरीदेंगे तो यहाँ पर सीधे 60 रुपये किलो आपको देखने को, मतलब 60 का 100 जा रहा है, 100 रुपये किलो। और जब हमारे जो पहाड़ों में होता है, पहाड़ों में तो फ्री में जाओ गधेरों में तोड़ करके लाओ बनाओ। तिमला के पेड़ में लगने वाले फल से अंजीर बनती है। अल्मोड़ू या अरमोड़ू घास का प्रयोग चटनी बनाने के लिए किया जाता है, खट्टी होती हो। सया व्यंजन यात्रा काल शुभकामनाओं का प्रतीक व्यंजन है। पलियो पर्वतीय क्षेत्रों का मीठा नमकीन प्रकार का व्यंजन है। मशरूम की सब्जी को राज्य के पहाड़ी इलाकों में च्यू कहते हैं। अस्का जौनसार जौनपुर में झंगोरा व मक्के को पीसकर बनाया जाने वाला विशिष्ट मीठा भोज्य पदार्थ है। गढ़वाल में चावल से बनने वाली खीर को तस्मे कहा जाता है या तस्मे कहते हैं। गढ़वाल में गेहूं की हरी बाली को आग में भूनकर उमी बनाई जाती है जो कि बहुत टेस्टी होती है भाई।
घेंजा चावल के आटे से बनाया जाने वाला एक प्रकार का मीठा व्यंजन है। पटुड़ी ये कच्चे मक्के के दाने से बना सादा व्यंजन है। गुलगुले ये आटे व गुड़ को घोलकर बनाए जाते हैं। अक्सर इसे देव प्रसाद के रूप में भी चढ़ाया जाता है। राज्य सरकार के द्वारा घोषित प्रमुख दिवस, जैसे राज्य जल दिवस आपका 25 मई को मनाया जाता है। इसके अलावा हरियाली दिवस आपका 5 जुलाई को मनाया जाता है, जो कि महत्वपूर्ण है, दिवसों से अक्सर क्वेश्चन आते हैं, है ना। और प्रेरणा दिवस जो है वो 12 अगस्त को नरेंद्र सिंह नेगी के जन्म दिन पर। कुमाऊनी बोली दिवस 1 सितंबर को 2018 से खटीमा गोली कांड की स्मृति में मनाया जा रहा है। गढ़वाली बोली 2 सितंबर से मसूरी कांड में जो हुई थी 2018 से मनाया जा रहा है। बुग्याल संरक्षण 2 सितंबर सन 2024 से मनाया गया है। हिमालय दिवस बहुत महत्वपूर्ण 9 सितंबर 2014 से इसकी शुरुआत हुई है। उत्तराखंड गौरव दिवस 10 सितंबर से गोविंद बल्लभ पंत के जन्म दिवस पर। जागर संरक्षण ये 17 सितंबर से प्रीतम भरतवाण के जन्म दिवस पर। उत्तराखंड साहित्य दिवस 19 सितंबर से हरिदत्त भट्ट के जन्म दिवस पर। गणभोज दिवस 7 अक्टूबर 2024 से मनाया जा रहा है। और वहीं राज्य स्थापना दिवस 9 नवंबर को। पहाड़ दिवस 11 दिसंबर। गंगा स्वच्छता दिवस 17 दिसंबर से। लोक संस्कृति 24 दिसंबर इंद्रमणि बड़ौनी जी के जन्मदिन के अवसर पर। देश का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को राज्य के अल्मोड़ा जनपद में मनाया गया है। वैसे तो ये पूरे देश में ही मनाया गया है, लेकिन राज्य के अंदर अल्मोड़ा में मनाया गया था। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ के कराधान। उत्तराखंड में टैक्सेशन क्या है, कराधान क्या है, तो राज्य की सकल प्राप्तियों में माल एवं सेवा कर, जीएसटी तथा मूल्य वर्धित वैट का योगदान लगभग 50% होने के कारण ये राज्य की आय का एक प्रमुख स्रोत माना जाता है, जीएसटी और वैट। तो यहाँ पर कर संग्रह 9 नवंबर 2000 को राज्य के अस्तित्व में आने के बाद 2000 और 2001 में प्राप्त कर संग्रह 233 करोड़ था, जो वर्ष 2023-24 तक लगभग 48 गुना बढ़कर आपका 11,288.90 करोड़ हो गया है। दिसंबर 2024 तक कुल राजस्व संग्रह 8,875.42 करोड़ रहा है। राज्य के कर राजस्व का बड़ा स्रोत व्यापार कर या वैट होता है, जिसके बाद क्रमशः राज्य उत्पाद शुल्क, स्टाम्प शुल्क और वाहन कर है। मूल्य वर्धित कर की बात करते हैं तो भारत में मूल्य संवर्धित या वैट 1 अप्रैल 2005 से लागू हुआ। उत्तराखंड वैट 1 अप्रैल 2005 को लागू करने वाला देश का 22वां राज्य है। ये पूछा जाता है कब लागू किया था और कौन से नंबर का राज्य, जिसके तहत करदाता को 10 नंबर दिया जाता है। उत्तराखंड में मूल्य वर्धित कर अधिनियम अक्टूबर 2005 में लागू हुआ है। माल एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी की जिसे हम बात करते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यह एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है। पहला क्वेश्चन, जिसके तहत सेवा कर, बिक्री कर आदि शामिल किया जाता है। उत्तराखंड विधानसभा में जीएसटी विधेयक 2 मई 2017 को पारित हुआ। उत्तराखंड जीएसटी विधेयक पारित होने वाला देश का 5वां राज्य है। और हमारा जो उत्तराखंड का जीएसटी कोड है वो है 5। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी विधेयक पूरे देश में लागू हुआ, जिसके लिए जीएसटी परिषद 12 सितंबर 2016 को बनाई गई थी। इसके अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। राज्य में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू है। और राज्य में ई-वे बिल व्यवस्था 20 अप्रैल 2018 को लागू हुई है। वर्तमान में जीएसटी के तहत 5%, 12%, 18%, 28% की ये दर लागू है। जीएसटी के तहत राज्य सरकार राज्य के अंतर्गत एसजीएसटी, जबकि केंद्र सीजीएसटी और आईजीएसटी को क्या करती है, कलेक्ट करती है। जीएसटी के अंतर्गत पंजीयन हेतु उत्तराखंड राज्य में बायोमेट्रिक आधारित आधार प्रमाणीकरण व्यवस्था 31 जुलाई 2024 से लागू कर दी गई। देश में ये व्यवस्था लागू करने वाला उत्तराखंड चौथा राज्य है और उत्तर भारत का पहला राज्य है। स्टाम्प एवं निबंधन विभाग राज्य सरकार की प्रमुख राजस्व शाखा है, जो नागरिकों की विभिन्न संपत्ति संबंधी लेन देन की रिकॉर्डिंग रखने का कार्य करती है। और ये विभाग ई पंजीकरण के तहत नागरिकों को सहज एवं सरल सुविधा क्या करता है, प्रदान करता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, बिल लाओ इनाम पाओ योजना भी शुरू की गई है। ग्राहकों को खरीद कर बीजक या बिल लेने हेतु प्रोत्साहन दिए जाने और बिक्री पर बीजक बिल नहीं देने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के उद्देश्य से राज्य कर विभाग के द्वारा बिल लाओ इनाम पाओ योजना लागू की गई। ये योजना 1 सितंबर 2022 से 31 मार्च 2023 तक लागू की गई थी। वर्तमान में उक्त योजना को 31 मार्च 2024 तक विस्तारित भी किया गया। बिल लाओ इनाम पाओ योजना के अंतर्गत ग्राहकों के द्वारा बिल
जो आपका BLI PUK ऐप के माध्यम से खरीद के लिए अपलोड किए जा सकते हैं। सकल पर्यावरण उत्पाद GEP, सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक बनाने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड है। सकल पर्यावरण उत्पाद के 4 स्तंभ हैं, वायु, मिट्टी, वन और जल। राज्य ने इन 4 प्राकृतिक संसाधनों वायु, मिट्टी, वन, जल को मौद्रिक मूल्य प्रदान करते हुए इसे सकल पर्यावरण उत्पाद कहा। GEP सूचकांक 2020 से 2022 के तुलनात्मक आंकड़ों को दर्शाता है और निर्मित पर्यावरणीय उत्पादों में 0.9% की वृद्धि दर्शाता है। इस सूचकांक के निर्माण में हेस्को संस्थापक डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी की मुख्य भूमिका रही है। आप सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक 4 स्तंभ है ना। GEP इक्वल टू वायु माइनस GEP सूचकांक प्लस जल माइनस GEP सूचकांक प्लस मृदा माइनस GEP और प्लस वन माइनस GEP सूचकांक। नीति आयोग सतत विकास लक्ष्य 2024, भारत का स्कोर यहाँ पर 2023-24 में 71। नीति आयोग सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में उत्तराखंड 79 और केरल 79 के साथ दोनों ही पहले नंबर पर हैं। सतत विकास के लक्ष्य क्या हैं? इसके तहत देश के विभिन्न राज्यों की प्रगति का मूल्यांकन होता है। गरीबी का होता है, शून्य भुखमरी, अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छ जल एवं स्वच्छता, सस्ती व प्रदूषण मुक्त ऊर्जा, उत्कृष्ट कार्य, आर्थिक वृद्धि, ठीक है, उद्योग, नवाचार, बुनियादी सुविधाएं, आर्थिक असमानताओं में कमी और संवहनीय शहर और समुदाय, संवहनीय उपभोग एवं उत्पादन, जलवायु कार्यवाही, जलीय जीवों की सुरक्षा, थलीय जीवों की सुरक्षा, शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएं, लक्ष्य हेतु भागीदारी। तो ये क्या है? हमारे जो सतत विकास लक्ष्य आपके हैं, इसके सारे लक्ष्य यहाँ पर दिए गए हैं। तो इसी के साथ जो है उत्तराखंड में कराधान अगर क्वेश्चन पूछता है तो यहीं से टैक्सेशन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछ लेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।